दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य गौतम मोहन और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न लगन से कैसे खोई हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। यूं तो बहुत सारी विधाएं हैं प्रश्न लगन के ऊपर और ज्योतिष शास्त्र में और भी कई ऐसी तरीके हैं पता लगाने के, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के इस विधा के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये घटना है 28 अगस्त 1996 की। करनाल में मेरा जो ज्योतिष केंद्र है इस समय, वो उस समय 1996 की जब ये घटना थी तो वहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे गुंजन थी, तो गुंजन ने मेरे से प्रश्न किया कि गुरुजी, एक जो हमारा पैकेट है जो चांदी के ब्रेसलेट का, वो नहीं मिल रहा और हमें नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ रखा गया। तो मैंने उसी समय प्रश्न कुंडली बनाई। तो जो प्रश्न कुंडली ये आपके सामने थी। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर गुंजन ने ये बात पूछी तो सबसे पहले इस लगन में देखा तो वहाँ पे शनि लगन में था, अर्थात इस समय जो कुंभ राशि का व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, क्योंकि शनि उस समय लगन में होने के कारण। और उन्होंने जो प्रश्न किया वो किया मोती के ब्रेसलेट का जो चांदी में बना हुआ था। तो चंद्रमा से संबंधित खोई हुई वस्तु का उनका प्रश्न था। चंद्रमा उस समय जब प्रश्न लगन के टाइम में, जो मैं कुंडली आपको जैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ 12वें घर में था, नष्ट जो द्रव्य है या खर्चे के घर में या नुकसान के घर में था। और चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर 12वें घर में था, 11 नंबर राशि में, और 11 नंबर राशि है शनि की। और शनि की जो यहाँ पर दिशा है, 12वां घर है, वो है साउथ ईस्ट। और इस साउथ ईस्ट दिशा के अंदर जो 11 नंबर राशि है, इसका आइटम है लकड़ी। अब मैंने सारा जब ये गणना लगाई और मैंने उनको बताया कि साउथ ईस्ट की दिशा में लकड़ी की कोई चीज़ है और उस चीज़ में आपने इसे रखा है। तो उन्होंने साउथ ईस्ट दिशा में देखा जाकर, तो वहाँ पे एक शोकेस था। अब शोकेस जब देखा तो उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला, कि वहाँ तो आगे ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और वहाँ तो कुछ रखा ही नहीं हुआ हमने। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये प्रश्न लगन जो आपने किया है, इसके मुताबिक ये वस्तु वहीं होनी चाहिए और कहीं नहीं जा सकती। अब देखने में सामने नज़र आ रहा है कि उस शोकेस में कुछ भी नहीं है। तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता। तो मैंने एक प्रयास किया, मैंने कहा कि एक कुर्सी लेकर आओ, तो मुझे शोकेस के ऊपर देखना है कि ऊपर क्या है। अब जब कुर्सी लेके और शोकेस के ऊपर जब मैं कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर देखा, तो ऊपर की तरफ शोकेस में एक होल था, यानी कि वो कटा हुआ था शोकेस बैक साइड से। और वो जो उन्होंने आइटम रखी, ऊपर रखी, और गलती से कहीं वो बैक साइड में उसके गिर गई। तो टॉर्च लेकर जब हमने देखा तो वो आइटम उसके पीछे गिरा मिला। तो वहाँ से वो निकाला, और तब वो सभी लोग इतने हैरान हुए कि एक जो खोई हुई वस्तु किस प्रकार से प्रश्न लगन की सहायता से हमने थोड़े ही समय में उसका पता लगा लिया। और ये जो विधा है, इसका वैसे प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ना तो परीक्षा के तौर के ऊपर और ना ही किसी मजाक में इसे लेना चाहिए। जो प्रश्न करता है, यदि सच्चे मन से और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए यदि वो आता है, और उस समय, क्योंकि इस प्रश्न लगन का यही विधान है कि एक तो जिससे पूछने जाना, उससे पहले अपॉइंटमेंट ना ली जाए। वो जब कुदरत ने लिखा होगा तभी वो गुरु मिलेंगे, और उस समय वो जो प्रश्न लगन लगाएंगे तभी उससे सच्चाई का पता लगेगा। आर्टिफिशियली, यानी कि एक नकली तरीके से बनाई गई योजना से ये नहीं हो सकता, और वहाँ से वो गलती आएगी, उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो प्रश्न कुंडली से खोई हुई वस्तु के ग्रह का पता लगाना है पहले तो। जैसे जो मोती का चांदी का ब्रेसलेट था, उसका जो ग्रह था वो चंद्रमा था। उस ग्रह की स्थिति किस दिशा में है, तो वो जो ग्रह है वो 12वें घर में था। 12वां घर साउथ ईस्ट का होता है। और फिर हमने उसका पता लगाना है कि जो उस प्रश्न कुंडली में उस दिशा की राशि की वस्तु, अब वहाँ पे 12वें घर में राशि जो थी वो 11 नंबर थी, और लोहा और लकड़ी जो शनि के आइटम हैं।
इससे पता चलेगा कि खोई हुई वस्तु कहाँ पर गई है। तो हमें दिशा का पता लग गया, वहाँ पे जो लोहे की या लकड़ी की अलमारी होनी चाहिए थी ये पता लग गया, हमें आइटम का पता लग गया और प्रश्न करने वाले का भी पता लग गया कि वो कुंभ राशि का व्यक्ति शनि लगन में होने के कारण इस समय वो प्रश्न कर सकता है या वो खोई हुई चीज़ के बारे में प्रश्न कर सकता है। तो ये सारी जब चीज़ें हमने जोड़ी तो हमें पता लगा कि ये वस्तु कहाँ पे है। तो साथियों, मेरा कहने का प्रयास ये है कि ज्योतिष विद्या एक बहुत ही गहरी विद्या है। मैं एक और आपको ऐसी घटना सुनाऊंगा। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस समय उनका जो 5,000 करोड़ से भी ऊपर का जो उनका एम्पायर है, तो उनकी फैक्ट्री में एक घटना घटी थी और वो इतने हैरान हुए उस बात को लेकर कि ये ज्योतिष के द्वारा कैसे संभव है। जब मैंने उस जगह पर जाकर वास्तु से उस दिक्कत का, जो उनका प्लांट बंद चल रहा था 1 सप्ताह से, जब मैंने जाके उसके प्लांट में क्या चीज़ खराब है, केवल उस जो फैक्ट्री की जो कुंडली थी जो बनाई मैंने, उस कुंडली के बेस के ऊपर उनको जब बताया कि यहाँ पर ये चीज़ खराब है, तो इसका भी मैं किसी आगे वीडियो में आपको जिक्र जरूर दूंगा 1-2 दिन में। तो आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तु कितनी बड़ी हेल्प कर सकता है किसी भी स्थान पर, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो मकान है या और भी कोई ऐसा स्थान है। तो हर जगह वास्तु का एक अपना महत्व है। बस शर्त एक ही है कि जो वास्तु है, ये जो नकली वास्तु लोग कर रहे हैं ना, कोई महावास्तु का नाम दे रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या ड्रामे मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, इतना देख रहा हूँ कि इतने नेगेटिविटी, इतना गंद आ चुका है यूट्यूब में। तो मैं तो लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई यूट्यूब देखना ही बंद कर दो, क्योंकि इसमें आपको सारा जहर घोला जा रहा है, आपको गलत वास्तु, गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। वास्तु होना चाहिए तो एक वास्तु कुंडली के ऊपर आधारित होना चाहिए। इस संसार में जो भी स्थान है उनका एक वास्तु है, एक गांव का भी वास्तु है, एक शहर का भी वास्तु है, एक राज्य का भी वास्तु है, एक देश का भी वास्तु है और इस पृथ्वी का भी वास्तु है। जब तक किसी भी जिसकी हमने अध्ययन करना उस चीज़ की हमने वास्तु कुंडली नहीं बनाई, तो तब तक हम कुछ भी सही नहीं उसका पता लगा सकते। तो मैं आपको जो वीडियो दूंगा उस वीडियो को भी आप अवश्य सुनना और आपके ज्ञान चक्षु अवश्य खुलेंगे, क्योंकि लोग वास्तु करवाते हैं, इतनी बार वास्तु लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब भी कोई हल नहीं निकलता। कारण कि वो जो तरीका है गलत है। जनरल वास्तु कोई वास्तु नहीं है। वास्तु करो तो लाल किताब के आधार के ऊपर, वास्तु करो तो मकान कुंडली के आधार के ऊपर, हर चीज़ की दिशा निर्धारित करनी है। जब तक वास्तु पुरुष की कुंडली नहीं बनेगी उस स्थान की, हम कहते हैं वास्तु देवताभ्यो नमः। क्यों? कि हर स्थान का एक वास्तु देवता है और उसका पूजन भी आवश्यक है। और उसमें यदि आप दोष पैदा कर दोगे, आपने मकान बनाया तो एक मकान का मतलब है एक आपने बिल्डिंग बनाई, एक मूर्त बनाई, एक चेहरा बनाया, तो यदि वो लंगड़ा लूला आप बना दोगे तो वो व्यक्ति चलेगा कैसे, वो मकान चलेगा कैसे। उसी तरह आपने कोई फैक्ट्री बनाई, उसका जो वास्तु पुरुष का स्वरूप आपने बनाया वो कहीं अंधा बना दिया या गलत जगह जहाँ देख नहीं सकता व्यक्ति, तो फैक्ट्री कैसे देखेगी। यानी कि कोई लंगड़ा लूला है, कोई जिसके हाथ पैर नहीं हैं या किसी का पेट खराब है, तो जैसी वास्तु पुरुष का वहाँ शरीर होगा, जो जिस भी स्थान का वास्तु कर रहे हैं, वैसा ही उसका रिजल्ट भी आएगा। इसलिए ध्यान रहे इस बात का कि जब भी आप कभी वास्तु कराएं तो केवल लाल किताब बेस्ड वास्तु ही कराएं, जिसमें वास्तु पुरुष और उस स्थान की मकान कुंडली अवश्य हो। उसी बेस पे हमें पता लगेगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है। मकान कुंडली का मतलब है कि पूरे मकान के ग्रह स्थापित हो जाएंगे, या फैक्ट्री के हों या कोई भी मॉल है या कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग, चाहे छोटी सी दुकान भी है, उसका भी एक शरीर बनेगा। और जब तक उस वास्तु पुरुष के शरीर को हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि वहाँ समस्या क्या है। तो दोस्तों, चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मैं आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग ज्ञान देता रहूँगा। हमने जो मोहन एस्ट्रोलॉजी को जो दिव्य सॉफ्टवेयर हैं, आप www.mohanestrology.com पर जाकर जो हमारा वास्तु गुरु सॉफ्टवेयर है उसकी भी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का वास्तु ऑटोमेटिक करके आपको देता है। आपको बताता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखोगे तो उस वास्तु पुरुष का भाग्य प्रतिशत कितना हो जाएगा। जैसे मैं एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर उसका भाग्य निकालता हूँ,
और आपको बताता हूँ कि यहाँ भाग्य कम है, ज़्यादा है। जैसे मैं रोज़ की राशि का भाग्य आपको बताता हूँ कि किस राशि का कितने % पावर चल रहा है, उसी तरह एक वास्तु पुरुष का जो शरीर है, या एक मकान कुंडली है, एक दुकान कुंडली है, एक ऑफिस की कुंडली है, एक फैक्ट्री की कुंडली है, या कोई हॉस्पिटल की कुंडली है, किसी स्कूल की कुंडली है, तो ये सारी कुंडलियों में ग्रह होते हैं, उनका एक स्वरूप होता है, उसी के आधार पर वास्तु किया जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम, फिर एक दिन मिलेंगे और एक और वास्तु के अच्छे वीडियो के साथ। तब तक मेरा आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।